हेलो एवरीवन, दिस इज साकिब लटोरिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इजी टू। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लोक सेवा आयोग के द्वारा एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2023 का नोटिफिकेशन कब तक दिया जा सकता है। बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन था कि सर 2023 जो हमारी एग्जाम होने वाली है असिस्टेंट इंजीनियर की, क्या वो एग्जाम कंडक्ट होगी, उसका नोटिफिकेशन आएगा, क्या होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे मन में क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। क्लियर। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं किए हैं कि नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो सारे सवाल आपके मन में आए हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम 2023 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो कुछ प्रीवियस ईयर डेटा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हो 2017 में आपका एग्जाम हुआ था, उसके बाद 18-19 में आपका एग्जाम नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद 2020 में आपका एग्जाम हुआ, मतलब 2020 में आपका नोटिफिकेशन आया, 2021 में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं कि जो एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम आपकी 2020 की अगर हम बात करें, क्लियर, तो 2020 का जो आपका नोटिफिकेशन आया था, एडवर्टाइजमेंट आया था असिस्टेंट इंजीनियर का, वो आया था आपका 29/12/2020। ठीक है, मतलब 29 दिसंबर 2020 को आपका नोटिफिकेशन आया था जो असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम आपकी 2020 की। ठीक है, इसके बाद आगे अपन बात करें तो 2021 का जो एग्जाम है आपका एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, इसका जो नोटिफिकेशन था वो आपका 30 दिसंबर 2021 को एमपीपीएससी के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, तो ये भी आपका कहां आया, दिसंबर में आया। आप देखो यहाँ पे 2020 का आपका आया 29 दिसंबर को, 2021 का आपका आया 30 दिसंबर को। ठीक है, एक दिन आपका डिले हुआ। ठीक है, मतलब आया कब, किस मंथ में आया, आपका दिसंबर मंथ में आया। और जो लास्ट वीक आपका है दिसंबर का, उस लास्ट वीक में आपके ये दोनों नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किए गए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो भाई 2022 आप देख सकते हो यहाँ पे कि एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर जो परीक्षा आपकी है 2022, इसका जो नोटिफिकेशन था वो नोटिफिकेशन भी 30 दिसंबर 2022 को आया। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मेंशन है, ये पूरा एडवर्टाइजमेंट है, आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो ये भी आपका 30 दिसंबर 2022 को जारी किया गया। मतलब जितने भी नोटिफिकेशन अभी तक आए हैं, आप 2020 का देखो तो 29 दिसंबर को आया, 2021 एग्जाम का देखो तो वो भी आपका 30 दिसंबर को आया, 2022 का अगर आप देखो तो वो भी आपका 30 दिसंबर को आया। ठीक है, तो अगर इस पैटर्न को अगर आप देखो कि जो असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम का नोटिफिकेशन है वो दिसंबर मंथ में आपका आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि अगर मैं बात करूं एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2023 एग्जाम की, ठीक है, तो 2023 एग्जाम का भी आपका जो नोटिफिकेशन है, जो नोटिफिकेशन आपका है ये भी आपका दिसंबर मंथ में आएगा। कब आएगा, दिसंबर 2023 में आपका असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम का नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा। ठीक है, और अगर आप बोलो कि सर डेट क्या होने वाली है, तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियस पैटर्न के अंदर भी कि भाई लास्ट वीक जो आपका है 29 दिसंबर, 30 दिसंबर, 30 दिसंबर, मतलब ये तीन डेट आप जो देख रहे हो 29, 30, फिर भी 30 पे ही आया है। तो मतलब जो हमारा दिसंबर मंथ का लास्ट वीक है, उस लास्ट वीक में आपका एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज होगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आएगा कि सर जो वैकेंसी है वो वैकेंसी कितनी आ सकती है। ठीक है, तो इस पे अपन डिटेल्ड चर्चा करेंगे। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के राज्य पत्र है उसका डेटा मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा कि अभी आपके डिपार्टमेंट्स में कितनी वैकेंसी खाली है, उसके बेसिस पर कितनी वैकेंसी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली जा सकती है। ठीक है, तो वो अपन एक डिटेल्ड
वीडियो के अंदर बात करेंगे कि भाई कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर आयोग के द्वारा रिलीज की जा सकती है। ठीक है, और ये वैकेंसी जो पार्ट है एक सेकेंडरी क्राइटेरिया हो जाता है, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक पोस्ट से मतलब है, और हमें एक पोस्ट अगर चाहिए, क्लियर, हमें क्या चाहिए, हमें एक पोस्ट अगर चाहिए तो हमें टारगेट करना है जो हमारा एग्जाम होता है 450 नंबर का, यही होता है 450 नंबर का। बस हमें इसको टारगेट करके चलना है कि भाई 450 मार्क्स में से हमें तो 300 प्लस मार्क्स लेके आना है। ठीक है, आपको एक पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको तो अपन डिटेल्ड वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, तो मैंने आपको बताया है प्रीवियस डेटा के बेसिस पे कि एमपीपीएससी के द्वारा जो असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम आपकी होती है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका दिसंबर मंथ में रिलीज किया जाता है। ठीक है, और लास्ट वीक में आपका आता है, तो मतलब ये तो श्योर है कि आपका नोटिफिकेशन आएगा दिसंबर लास्ट वीक में, आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि सर अगर दिसंबर में इनके द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया तो हमें एग्जाम के लिए कितना समय मिलेगा। ठीक है, एग्जाम डेट यहाँ पे क्या आ सकती है, तो एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं तो भाई अप्रैल मई में आपका ये एग्जाम हो सकता है। ठीक है, अगर ये एक एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको बता रहा हूं कि अप्रैल मई मंथ में आपका ये एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। क्लियर, तो देखो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ हमारे पास 3 से 4 महीने का समय बचा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि भाई अब आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, नोटिफिकेशन श्योरली आने वाला है। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, हमारे पास समय कम बचेगा। फिर वही चीज जो हम बार बार गलतियां करते हुए आ रहे हैं कि हम वेट करते रहते हैं कब नोटिफिकेशन आएगा, कब फॉर्म फिल होंगे, उसके बाद हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपको दिसंबर लास्ट वीक में मिल जाएगा, आयोग के द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो इस एग्जाम का जो नए बच्चे हैं जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो एग्जाम पैटर्न हो गया, सिलेबस हो गया, इस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, तो इसकी एक डिटेल्ड वीडियो में जल्दी लेके आऊंगा आपके लिए कि क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, आपकी पोस्ट यहाँ पे क्या रहने वाली है, तो ये सारी बातें हम उस डिटेल्ड वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है इंस्टीट्यूट का, अगर आपके मन में कोई डाउट आता है या फिर कोई इंफॉर्मेशन आप हमसे चाहते हैं तो आप एनी टाइम कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।